साथियों नमस्कार। आज स्क्रीन पे जो आप भैंस देख रहे हैं, इस भैंस के गले में कुछ फंस गया है। मुंह को जब हमने चेक किया तो मुंह में किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। अब पशुपालक भाई भी बता रहे हैं कि कंठ में यानी कि जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस में कुछ ना कुछ फंस गया है। उसकी वजह से ये काफ़ी डिस्टर्ब है और गर्दन को इधर उधर पटक रही है। अभी हमने वीडियो को स्लो मोशन में चलाया है। गर्दन इधर उधर पटक रही थी। आफरा इसको बहुत तेज़ आ गया। फिर इन्होंने थोड़ा सा कार्बोनेटिव जो मिट्टी का तेल होता है वो जब नाक पे डाला तो आफरा तो कुछ कम हुआ है, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम है वो मिटी नहीं है। यानी कि जो साफ नज़र आ रहा है, अभी हाथ लगा के हम देखेंगे तो इसके ईसोफेगस में यानी कि जो भोजन वाली नली है इसमें कुछ फंसा हुआ है। और कई पशु हम देखते हैं फील्ड में, यहाँ पे जब कुछ फंस जाता है तो उसके बाद उन्हें मरना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि ईसोफेगस का जो ऑपरेशन होता है उसमें कई प्रकार की दिक्कतें आती है और फील्ड में ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। नज़दीकी वेटनरी कॉलेज में ले जाना पड़ता है। पशुपालक भाई अक्सर ऐसा करते नहीं हैं, इस वजह से पशु मौत के घाट उतर जाते हैं। लेकिन ये अगर एक टेक्निक इस्तेमाल की जाए तो उस टेक्निक से निकाला जा सकता है। यहाँ पे मुंह में तो कुछ है नहीं, ईसोफेगस में है और साफ पता भी चल रहा है। मुंह में अगर कुछ होता तो हम जैसे वो माउथ गेग होता है वो लगा करके और मुंह की कोई भी चीज़ को हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत उसमें नहीं होती। आराम से मुंह में, चाहे कंठ में हो, दांतों के इधर उधर कुछ फंस गया हो, चाहे कोई लोहे की चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, उसे आसानी से निकाला जा सकता है माउथ गेग की मदद से। हमारे पास अगर कोई ऐसा केस आया मुंह में फंसने वाला तो माउथ गेग कैसे लगाते हैं और कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आज अगर ईसोफेगस में ऐसी कोई चीज़ फंस गई है और हम हाथ से निकाल भी नहीं पा रहे हैं तो उससे कैसे निकालेंगे। तो पहले हमारे उदय जी इसको रस्सा डाल करके कवर कर रहे हैं कि पहले देखा जाए कि वास्तव में इसके कुछ फंसी हुई है या नहीं है, या पशुपालक भाई यूं ही कह रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं। तो देखने के लिए अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अब अफारा हमें दिख रहा है, हल्का अफारा है। पशुपालक भाई बता रहे हैं कि पहले बहुत ज़्यादा अफारा आया था, क्योंकि जब चौक हो जाती है यानी कि कुछ ऐसा फंस जाता है ईसोफेगस में तो उसे हम चौक कहते हैं। तो चौक जब हो जाती है तो आफरा ज़रूर आ जाता है। ये देखिए पहले ज़्यादा था, अभी कुछ कम है। रूमिनल मूवमेंट चेक कर रहे हैं तो रूमिनल मूवमेंट भी ऐसे केसेस में नहीं मिलते हैं। मुंह में से झाग निकल रहे हैं, क्योंकि पिछले टाइम में, पिछला जो आधा घंटा बीता है उस आधे घंटे में ये भैंस बहुत ज़्यादा बेचैन रही है। लेकिन अभी इसको कुछ रिलैक्स नज़र आ रहा है। लेकिन असली आराम तब आएगा जब गले में फंसी हुई चीज़ निकलेगी। ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं तो पूरा कड़ा कड़ा हो रखा है और चीज़ फंसी हुई है। अब फंसी हुई क्या है ना तो पशुपालक भाई को कुछ पता चल रहा है, ना ही हमें पता चल रहा है, क्योंकि एक टाइट टाइट सा हो रखा है। अब इतनी लंबी दूरी में जब टाइट हो रखा है इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ अंदर गई है जो ईसोफेगस में फिट हो गई है एकदम से। तो उसे निकालने के लिए पहले जो रस्सा डाला था वो नहीं चलेगा। रस्सा डालेंगे जो कान के नीचे से होके जाएगा, क्योंकि जो कंठ वाला एरिया है, ट्रकिया जहाँ से शुरू होती है वो और ईसोफेगस जहाँ से शुरू होती है, इस एरिया को हमें बिल्कुल खुला छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए साफ नज़र आ रहा है, यहाँ से उभरा हुआ भी नज़र आ रहा है। सभी को दूर से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ फंसी हुई है चीज़। अब उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे अगर कुछ फंस जाए तो हाथ तो यहाँ जाएगा नहीं। दूसरा, पशुपालक भाई ने पानी खूब पिलाने की कोशिश की है। पानी इसको खूब पिलाया गया कि पानी पीने से हो सकता है कि वो निकल जाए, लेकिन मुंह में से कंटिन्यूसली इस प्रकार के झाग ही आ रहे हैं और पशु बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है। ये देखिए झाग आ रहे हैं। बिल्कुल केरोसिन डाला गया था, लेकिन केरोसिन से चलो आफरा तो कम हो गया कार्बोनेटिव इफेक्ट से, लेकिन जो फंसी हुई चीज़ है वो तो निकली नहीं। फंसी हुई चीज़ को निकालने के लिए आप सभी को पता है कि हम इस्तेमाल करते हैं स्टोमक ट्यूब। कईयों ने देखा होगा कि भैंस को हम दवा पिलाते हैं स्टोमक ट्यूब से, लेकिन स्टोमक ट्यूब वाला जो मैटर है वो थोड़ा सा ख़राब रहता है। जिनको अनुभव नहीं है वो सही तरीके से डाल नहीं पाते, तो कई दिक्कतें आ रही है। फील्ड से भी कईयों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमसे तो स्टोमक ट्यूब डलती नहीं है। तो जिन्होंने प्रयास नहीं किया है वो प्लीज़ प्रयास ना करें।
क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है। जब आपको पूरा अनुभव हो, पूरा कॉन्फिडेंस हो, तभी हम स्टोमक ट्यूब अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए स्टोमक ट्यूब प्रभाकर जी के हाथ में है। अब इस ट्यूब की मदद से हम इसोफेगस में जो भी चीज़ फंसी है, यहाँ पे फंसने का डाउट ज़्यादातर खाने की चीज़ ही है, कोई ऐसी चीज़ है जो इसने खा ली है। अब यहाँ पे बाहर निकाल नहीं सकते, ऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो उस कंडीशन में हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा कि स्टोमक ट्यूब की मदद से उसे रूमन में धकेल दिया जाए। और रूमन बहुत बड़ा थैला है, उसमें पड़ी रहेगी, ये किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं करेगी। और हम भी आपको इस भैंस का फॉलोअप आगे आगे देते रहेंगे कि क्या वो जो चीज़ अंदर हमने डाली थी अभी तक भैंस स्वस्थ है या नहीं है। जो भी रिपोर्ट्स है वो आगे हम बताते रहेंगे। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर करने के बाद अब ये देखिए स्टोमक ट्यूब को हमने तैयार कर लिया है कि इसका सिरा जो है वो बिल्कुल एकदम से गोल है, सब कुछ रेडी है। उसके बाद इसमें से पानी जो है, देखिए पानी भर लिया, गर्म पानी प्रभाकर जी कंटिन्यू भर रहे हैं, क्योंकि गर्म पानी जब हम इसमें डाल देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, और जब सॉफ्ट होगी तब इससे काम होगा। अदरवाइज सर्दी का मौसम है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है, तो हार्डनेस से अंदर चोट आ सकती है। ये पूरा काम सॉफ्टली करना है, यानी यहाँ पे ज़बरदस्ती किसी भी प्रकार की नहीं करेंगे, आराम से सॉफ्टली ये काम करेंगे। तो हमें क्या है कि जब गले में कुछ फंसे हुए का लग रहा है क्लियर, तो हाथों में दस्ताने पहन करके और फिर हम ये पूरा काम करेंगे। तो हाथों में, दोनों हाथों में हमने पहन लिए हैं, और पहनने के बाद हमारे पुनीत जी ने स्टोमक ट्यूब दे दी है, इधर प्रभाकर जी ने तैयार कर दी है गरम करके। इसकी अगर आंखें देखें तो देखिए आंखें फटी फटी सी है, और पिछले 2 घंटे से इसकी आंखें ऐसी ही है। अब जो स्टोमक ट्यूब में हमने पानी डाला था वो पानी नीचे गिरा देंगे, यानी पानी को अंदर नहीं डालना है, पानी नीचे गिरा देंगे, और फिर प्रयास करेंगे कि पास से अगर साइड से सीधी चली जाए अच्छी बात है, नहीं तो जबड़े में डाल देंगे अंगूठा, और थोड़ी सी अंगूठे की पकड़ को करेंगे मजबूत, और मजबूत जब पकड़ करेंगे तो जीभ के ऊपर से ये आसानी से चली जाएगी। लेकिन भैंस बहुत ज़्यादा परेशान है, तो थोड़ा सा सॉफ्टली हैंडल करना पड़ेगा। ये देखिए आराम से जीभ जो ही पकड़ी, जीभ के ऊपर से स्टोमक ट्यूब चली गई है। इधर से भाई हाथ फिरा रहे हैं इसोफेगस पे कि जो चीज़ है वो अंदर चली जाए। थोड़ी सी रुकावट ज़रूर हो रही है, और रुकावट तो होगी, जो चीज़ फंसी हुई है वो इजीली अंदर जाएगी नहीं। अगर इजीली जाती तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ही अंदर चली जाती। अब देखिए, अब ये इतने अंदर चली गई तो आराम से बस वो चीज़ हटी नहीं, और ये पूरी 7 फीट की पाइप है वो हम डाल करके और इसको एकदम से क्लीन कर देंगे कि इसोफेगस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहे। अब जब ये पाइप अंदर चली गई है स्टोमक ट्यूब, तो इसका मतलब कुछ भी रास्ते में नहीं बचा है। जो इसोफेगस में चीज़ फंसी हुई थी, जो वस्तु फंसी हुई थी, वो आराम से अंदर चली गई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और पेट में वो पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं करेगी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसके टुकड़े हो जाएं, या हो सकता है कि वापस जुगाली जब करेगी तो उठ जाए।